आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि गुंडे बदमाश आते हैं, बंदूकों के साथ, हथियार के साथ आते हैं, बस्तियां उजाड़ देते हैं, झोपड़ियों में आग लगा देते हैं। लेकिन अब ऐसी तस्वीरें बिहार से सामने आ रही हैं, नवादा से सामने आ रही हैं, और ये नवादा की तस्वीरें बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है, वो कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, कौन उनको बचा रहा है। आज ये जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास है। बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद आपका। देखिए सर, वैसे तो ये तस्वीरें बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। मतलब किसी का आप घर संसार उजाड़ देते हैं, सीधे सीधे राख कर देते हैं। पहले तो इस पर बताइए कि ये तो जंगल राज 2 लग रहा है, पार्ट 2 आ चुका है। ये सही कहा आपने। दर्शकों को पता होगा कि अभी जो रात बीती है उसमें नवादा में मुफस्सिल थाना क्षेत्र है, उसमें गांव में एक कृष्णा नगर टोला है जो मूलतः दलितों की बस्ती थी। उसमें लगभग 80 घरों को दबंगों ने आग के हवाले कर दिया। और ये बहुत दुखद है। और मुझे एक शेर याद आ रहा है बशीर बद्र का कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो वही बात है। तो बहुत दुखद बात है। देखिए, एक तो इसकी जो मेरी सूचना है कि ये जो कुछ हो रहा है इसका संबंध बिहार के अभी जो भू सर्वेक्षण चल रहा है ना उससे भी है। जब से ये भू सर्वेक्षण शुरू हुआ है बिहार में, लैंड सर्वे, तब से जो बिहार का भू माफिया है वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो गया है। मिला गया है। सक्रिय है नहीं, और उसकी एक गिद्ध दृष्टि है गरीब गुरबों की जमीन पर। अच्छा, भू माफिया की हथिया के अपनी दिखाना है। हाँ, अच्छा, कि हथिया के अपना दिखाना है। जैसे यहाँ पर जो बात आ रही है इसमें लगा 15 एकड़ जमीन पर वहां के दबंगों की नजर थी। और ये लोग चाहते थे कि उनको वो जो धमका के खाली कराना चाहते थे, गोली गोली सब चलाई गई थी, उन लोगों ने खाली नहीं किया तो जाकर इन लोगों ने आग लगा दी। ये लोग चाहते कि वहां से वो लोग भाग जाए। और आप जानते हैं राजस्व विभाग में कितना ज्यादा भ्रष्टाचार है, लूट खसोट है। उसके बाद ये लोग भ्रष्ट अधिकारियों से मिलके, भ्रष्ट कर्मचारियों से मिलके वो जो जमीन होगी उसका अपने नाम करवा लेंगे, अपने नाम रसीद कटवा लेंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो 80 बस्तियां जलाई गई हैं, जिस जमीन पर थी, उस जमीन को हथियाने के लिए और इस भूमि सर्वे के दौरान ही उसको कागजी कार्रवाई करवा के अपने नाम करवाने का पूरा खेल है। पूरा खेल, जी। इसमें कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इस जाति का है, उस जाति का है, इसको जाति वाइज भी देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये किसी कास्ट की पॉलिटिक्स है या फिर यहाँ कोई ऐसे दबंग बैठे हैं जो बहुत समय से ऐसा करते आ रहे हैं, लेकिन समय समय पर देखिए मांझी जी ने भी यहाँ आरोप लगाया कि जिसने भी किया शायद वो यादव कास्ट से बिलोंग करते हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, मांझी जी का तो ये बयान बहुत गैर जिम्मेदाराना है। वो केंद्रीय मंत्री इस तरह से कैसे बिना जाने किसी एक कास्ट को ब्लेम कर सकते हैं, ये सब बात गलत है। देखिए, जाति तो अब बिहार में ऐसा हो गया है माहौल कि हर चीज को एक जातीय चश्मे से देखने की लोगों में आदत पड़ गई है। पहले मृतक कितने मरे इसके पहले लोग ये जानना चाहते हैं किस जाति के मरे, और उसी मुताबिक बयानबाजी भी होती है, उसी मुताबिक नेताओं का दौरा भी होता है। ये तो एक अलग दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। इसमें देखिए जो लोग हुए हैं वो जो दलितों में भी जो बहुत कमजोर समझे जाते हैं वो लोग ज्यादा हैं, जिसको ऐसे पहले महादलित कहा था, अब तो महादलित जैसा कुछ है नहीं शब्द। देखिए, ये तो नेचुरल है कि जब भी भू माफिया टारगेट करेगा किसी पावरफुल आदमी को तो टारगेट करेगा नहीं। पावरफुल आदमी तो खुद उस पर भारी पड़ जाएगा। तो वो तो सॉफ्ट टारगेट खोजते हैं, जो लोग गरीब हैं, आगे पीछे जिनके कुश्ते हैं, जिनको हम डरा धमका के कर सकते हैं। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो गरीबों की जमीन बचाए। और देखिए, ये पहली घटना ये अभी हुई है, लेकिन देखिए जो भू सर्वेक्षण से खबरें आ रही हैं पूरे बिहार में और भी इस तरह से घटनाएं होंगी। अच्छा, हाँ। और ये क्या स्थिति है, अभी मैं देख रहा था जो राजस्व मंत्री हैं बिहार के दिलीप जायसवाल, उन्होंने अपना फोन नंबर एक जारी किया है। मैं बार बार उस फोन नंबर पर लगाता हूँ, कोई उठाता ही नहीं है। दर्शकों को भी मैं बता दूं, वो भी ट्राई कर लेंगे। उनका नंबर है 94-309 और 5 बार 1, है ना, 9430911111, है ना। ये नंबर दिलीप जायसवाल हमारे माननीय राजस्व मंत्री का है। वो कहते हैं कि कोई भी दिक्कत हो सीधे हमको फोन लगा दीजिए। अच्छा, उन्होंने खुद ये नंबर पब्लिक को दिया है, पर फोन नहीं उठाते। अभी भी लगाइएगा तो सर वो नहीं उठाए, तो वो फोन उठाते ही नहीं। तो ये सब नौटंकी आखिर किस लिए आप कर रहे हैं? ये तो विश्व नौटंकी है ना, कि हम एक नंबर दे रहे हैं, ऐसा लगा कि सीधे मंत्री जी उठा लेंगे और किसी की बात नहीं सुनी जा रही है। तो देखिए, जो भी नवादा में हुआ है उसके राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है। प्रियंका गांधी का बयान आ चुका है, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आ चुका है, और जैसा कि पलटू राम की आदत है फिर एक उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। हर कांड के बाद एक उच्च स्तरीय बैठक करने से क्या होगा? अभी तो देखिए तत्काल प्रभाव से वहां डीएम एसपी का तबादला करना चाहिए,
वहां पर जितने लोग हैं दोषी हैं उनको गिरफ्तारी हो, चार्जशीट हो, उनका स्पीडी ट्रायल करके उनको सजा दिलानी चाहिए। वो जो गरीब लोग उजड़ गए हैं उनको कई महीने, अगले 6 महीने का राशन उनको देना चाहिए। SC/ST एक्ट में इस तरह की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारी मुआवजा की व्यवस्था है, ये सब करना चाहिए। लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनको तो अनंत सिंह के जूते चमकाने से फुर्सत ही नहीं है, तो दलितों की बात क्या सोचेंगे? ये मुख्यमंत्री तो बस माफिया की पिछलग्गू बन के घूम रहे हैं, कभी अनंत सिंह का पैर पकड़ते हैं, कभी आनंद मोहन का पैर पकड़ते हैं, तो गरीबों के लिए कौन खड़ा होगा? जी चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, जो कुछ नवादा में हुआ है ये तस्वीरें परेशान करने वाली है, और जिस तरीके से अमिताभ सर ने बताया कि हो सकता है कि ये भू सर्वेक्षण का साइड इफेक्ट हो, और ये साइड इफेक्ट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार भूमि सर्वेक्षण कानून लेकर आई, नियम लेकर आई, इस नियम को कायदे से जमीन पर उतारने के लिए काम नहीं किया गया। ना ही अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई, और ना ही अधिकारियों से ये कहा गया कि आप ईमानदार रहिएगा। तो कई तरह के भ्रष्टाचार भी देखने को मिल रहे हैं, जिसकी एक बड़ी तस्वीर ये भी दिखी है। पीओ भारत पर लगातार हमें देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।